बहुत से लोगों को प्राइवेट पार्ट से संबंधित रेमेडिकल दे रहे हैं, तो उसमें किस टाइप से क्या हो? तो जैसे आपको कितने चार्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस की बात करें हम, तो जो हैंड स्ट्रांग है वो 6x6 होना जरूरी है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट है जिनको चेस्ट में यानी किसी का ऐसा उभरा हुआ है या फिर किसी के नाखून बड़े हुए हैं, उंगली टेढ़ा है, तो क्या इन टाइप के इसमें भी रीमेडिकल दिया? आपको रीमेडिकल दे दिया है तो आपके हताश ना हो, यानी आप रीमेडिकल में भी बहुत से लड़के क्वालिफाई। हेलो दोस्तों, मैं धनेंद्र बसोने स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट में किस टाइप से प्रोसेस हो रहा है। और जो हमारे साथी हमारे साथ बैठे हैं, ये अभी एसएससी जीडी का फिजिकल दे करके आए हैं और इनको मेडिकल में जो है रीमेडिकल दिया गया था। तो इस वीडियो में हम स्पेशली रीमेडिकल की प्रोसेस क्या है और रीमेडिकल में क्वालिफायर रेशो क्या है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो आपके रीमेडिकल से संबंधित और एसएससी जीडी के फिजिकल से संबंधित सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम अपने साथी को बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है रीमेडिकल में क्वालिफाई होकर के आए हैं और फिजिकल पूरी तरह क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। यानी ये फाइनल मेरिट के लिए अब एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। तो हमारे साथी है, ये बताएंगे कि इनका फिजिकल सेंटर कहाँ था और इनको रीमेडिकल में क्या समस्या आई, पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम रहंगडाले। मेरा एसएससी जीडी का 1 तारीख को फिजिकल था। भिलाई में 3rd बटालियन सीआईएसएफ की जो है वहाँ पर फिजिकल दिया गया था। 1 तारीख को मेरा फिजिकल था, तो 1 तारीख को फिजिकल समथिंग 9 बजे हमें 9 बजे रनिंग कराई गई थी। 9 बजे रनिंग कराने के बाद 9:30 बजे 10 बजे तक हमारा सारा रनिंग कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले गया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मूल निवासी और अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। आप स्टेट का भी कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइए अगर आपके सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है तो। और पुराना वाला सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं। वो जरूर पूछते हैं आपका जब फॉर्म भरते समय आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट था या नहीं था। तो आपकी अगर डॉक्यूमेंट की प्रोसेस सारी कंप्लीट हो जाती है तो आपको उसके बाद ही मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। यानी सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक होता है। डॉक्यूमेंट पहले चेक सही है, हाँ, डॉक्यूमेंट पूरी तरह सही है तभी मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। हमारे साथ बंदा एक 18 मिनट में उसने एक्सीलेंट मारा था, तो 5 किलोमीटर रनिंग 18 मिनट में कंप्लीट किया था। लेकिन उसके डॉक्यूमेंट में इशू होने के बाद उसे मेडिकल नहीं देने दिया गया। उसे 5 दिन का समय दिया गया कि वो अपने डॉक्यूमेंट को ओके कर ले। उसके बाद हमें मेडिकल के लिए लेकर गया, तो वहाँ पर हमारा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरे हुआ। फिर उसके बाद 2 तारीख को तो गांधी जयंती की छुट्टी थी। उसके बाद 3 तारीख को हमारा बाकी शरीर का जो फिजिकल चेकअप है वो हुआ। उसमें हमारा आई टेस्ट हुआ, कलर ब्लाइंडनेस हुआ, आई टेस्ट में ही आ जाता है। और फिर बाकी नौकनी, फ्लेट फुट, आँख, कान, नाक, ये सारी चीज़ें चेक हुई। आपको रीमेडिकल किस में दिया था? मुझे रीमेडिकल एक कलर ब्लाइंडनेस में और डिस्टेंस विजन में दिया गया था। तो इसमें जैसे आपको पहले कलर ब्लाइंडनेस में पहले आई टेस्ट करवाए कि वो कलर ब्लाइंडनेस वाला चेक करवाए? सबसे पहले तो मुझे कलर ब्लाइंडनेस चेक कराया गया था। उसके बाद छोटी वाली डायरी पढ़ाई गई थी। उसके बाद फिर डिस्टेंस विजन चेक कराया गया था। तो आपको डिस्टेंस विजन में दिया या फिर? मुझे दोनों में दिया था। दोनों में दिया था। हाँ। अच्छा। तो जैसे आपको कितने चार्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस की बात करें हम, तो कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो आपको लगभग एक जो बुक रहती है वो सारी बुक पढ़ाई जाती है। आप उसमें एक भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। और आपको कलर ब्लाइंडनेस में जहाँ दिख रहा है, कुछ वर्ड दिख रहे हैं तो आप वही बताएं। एक्यूरेट दिख रहा है तो ही बताएं। आपको कुछ अगर आप सस्पेंस में हैं कि यहाँ पर ये वर्ड हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल भी ना बोले। और जहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप ब्लैंक पेज बता दीजिए, नहीं तो आपको उसमें भी रीमेडिकल दिया जाएगा। और एक उसमें में बुक में एक पेज होता है, उसमें आपको रूट बताना होता है। वो स्टार्ट होता है, वो रूट आपको उंगली के दिखाना पड़ता है कि रूट किस ओर जा रहा है। मतलब जो चार्ट बना रहता है उसमें से हमको वो करके दिखाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो रूट बताना पड़ता है अपने को। तो मुझे तो डिस्टेंस विजन में भी दिक्कत आई और मैं जो ब्लैंक पेज था वहाँ मैंने कुछ वर्ड पढ़ दिया था, तो मुझे कलर ब्लाइंडनेस में भी दिया गया था। कुछ था नहीं और आपने पढ़ दिए थे, इसलिए आपको दिया गया। वही मिस्टेक हुई। मुझे मिस्टेक यही हुई, मैंने सारे वर्ड सही पढ़ा था, गलती मुझे कहीं नहीं हुई। तो वो हुआ क्या कि मैंने जहाँ ब्लैंक पेज था वहाँ पर मैंने गलती से कुछ वर्ड बता दिया, तो इसलिए मुझे कलर ब्लाइंडनेस में रीमेडिकल दिया गया। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको बोल देना कि सर ब्लैंक है, ब्लैंक है, आप कुछ नहीं बोलेंगे वहाँ पर। इस वजह से मुझे रीमेडिकल दिया गया था। और रीमेडिकल के लिए मुझे बिलासपुर भेजा गया, भिलाई से बिलासपुर। हाँ, और इसमें कितने दिन बाद टेस्ट हुआ, जैसे मेडिकल के बाद रीमेडिकल? हाँ, तो वो 1 दिन का समय दिया गया था। जैसे 3 को मेरा मेडिकल था तो मुझे 4 का समय दिया गया और 5 को मेरा रीमेडिकल था बिलासपुर में। बिलासपुर में जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे बहुत से लोग बोल रहे थे कि
जैसे जिसका स्ट्रांग हैंड है उसका हाँ, 6x6 होना चाहिए या 6x9 होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 6x6 है एक आई और एक आई 6x9 है, तो क्या हम एलिजिबल हो जाते हैं, इस टाइप से पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर आप राइटी हैं, राइट हैंड है आपका स्ट्रांग, तो आपकी राइट आई 6x6 होना जरूरी है और लेफ्ट आई जो है 6x9 भी होगी तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। जो हैंड स्ट्रांग है हाँ, वो 6x6 होना जरूरी है, लेकिन दूसरी आंख भी अगर 6x9 है तो ही एलिजिबल है। 6x9 से ज्यादा है तो हाँ, नहीं आप एलिजिबल नहीं होंगे उसके लिए। सिर्फ एक आंख को आप 6x9 ले सकते हैं। स्ट्रांग हैंड वाली जो आई है वो तो आपकी होना चाहिए 6x6। आपका अगर लेफ्ट हैंड भी अगर स्ट्रांग है तो आपके लेफ्ट आई 6x6 होना चाहिए, फिर राइट आपकी 6x9 भी होगी तो चलेगा। तो वहाँ पर जो रीमेडिकल की जो प्रोसेस थी, वहाँ पर जो डिस्टेंस विजन में आपको कंप्यूटर से पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर जनरली दिख जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी आँख में कोई दिक्कत है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी आँख में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको आसानी से दिख जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस में ऐसा है कि आपको जो मेडिकल में है, अगर आप एक भी वर्ड में मिस्टेक करते हैं तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिस्क नहीं लिया जाता। आपको विजन टेस्ट में थोड़ी बहुत छूट दे दी जाएगी, बट कलर ब्लाइंडनेस में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जाता। जैसे कि हम बात करें, जैसे आपको 8-10 चार्ट पढ़ाए जाते हैं, हाँ, तो उसमें से यदि आप एक भी गलत बताते हैं तो आपको रिमेडिकल दे दिया आप जाएगा। एक भी गलत बताएंगे तो आपको रिमेडिकल दे दिया जाएगा। और जहाँ पर ब्लैंक है तो आप वहाँ पर गलती से भी कोई नंबर बताने की कोशिश ना करें। ब्लैंक है तो ब्लैंक है। जैसे हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपके बैच में फिजिकल कितने लड़कों ने दिया था। टोटल मेरे डेट में 108 बंदों का फिजिकल था, बट उसमें कुछ चेस्ट में कुछ हाइट में बाहर हो गए थे, तो 77 बंदे दौड़े थे और 77 दौड़े थे, उसमें 49 क्वालिफाई। हाँ, मेडिकल के लिए 49 गए थे, उसमें से 23 को क्वालिफाई किया था। अच्छा। बाकी सबको रिमेडिकल दिया था, और रिमेडिकल देने भी 15 बंदे ही पहुंचे थे, बाकी रिमेडिकल देने नहीं आए थे। तो 15 में से आई विजन वाले 6 थे, तो 6 में से 5 बंदे फिट हो गए थे आई विजन वाले। अच्छा, मतलब यानी कि 90% लड़के, हाँ, 90% रिमेडिकल में पास हो जा रहे हैं। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस सही में है तो आप डिस्क्वालीफाई होना आपका तय है। आपको थोड़ा बहुत इधर मिस्टेक करके जाते हैं और आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस के सिवाय है रिमेडिकल और किस किस इसमें दिया जा रहा है, जैसे किसी को वो यूरिन में दिया जा रहा है। हाँ, यूरिन इन्फेक्शन में जैसे आप मेडिकल देने जाते हैं तो आप भरपूर पानी पिए। पहली बात, अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपका यूरिन में हो सकता है कुछ गड़बड़ी आ जाए। पानी पिए और ध्यान रखें कि आपका अगर कल फिजिकल है तो फिजिकल के बाद जस्ट बाद ही आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरे हो जाना है। तो आप बेहतर होगा कि आप पेन किलर ना लें। तो पेन किलर अगर आप लेते हैं तो यूरिन में शायद कलर चेंज हो जाता है, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो बेटर होगा कि आप पेन किलर ना लें, आप ऐसे ही दौड़े। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, उससे पहले तो आपका पहले डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है उसमें भी आपको जो डेट वाली कोई हाँ वो है ना, वो समस्या है। वो समस्या जैसे आपका नवंबर या सितंबर में फॉर्म भरे गए थे ना जीडी के पिछली बार, तो उस टाइम के उसके पहले का आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट मेरे पास नहीं था, मैंने 2019 का बना हुआ था मेरे पास। उसके बाद जस्ट मैंने अभी मई 2024 में बनाया था। तो वहाँ पर जो वेरिफिकेशन करने वाले सर बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा आपका पहले का है क्या? तो मैंने बोला सर मेरा पहले का तो नहीं है, मेरा पहले फर्स्ट टाइम मैंने 2015 में बनाया था, उसके बाद 2019 में सीधे फिर 2024 में बनाया। तो उन्होंने काफ़ी सोचा, उसके बाद काफ़ी मेरे डॉक्यूमेंट को बार बार चेक किया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, बोले नहीं है तो कोई बात नहीं बोले, बट आपके पास अगर है पिछला तो आप जरूर लेके जाए, पुराना भी लेकर जाना है, पुराना भी लेकर जाना है। और सारे डॉक्यूमेंट के आपके 3-3 सेट बना लेना है, और एडमिट कार्ड जो है आपका उसके भी 3 सेट बना के रख लीजिए। और फोटो वगैरह आपकी जो है 5 से 6 फोटो लेकर जाएं। और जैसे हम बात करें किसी के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो उनको कितने दिन का लगभग टाइम दे रहे हैं? हाँ, अगर किसी के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो उनको लगभग 4 से 5 दिन का टाइम देता है। मेरे साथ ही मेरी शिफ्ट में दौड़ा था बंदा एक, उसने एक्सीलेंट मारा था, 18 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर लिया था। अच्छा। लेकिन उसको दिक्कत आई उसके डॉक्यूमेंट में। अच्छा। तो डॉक्यूमेंट में आई तो उसका डॉक्यूमेंट में अगर दिक्कत आती है तो आपको तुरंत में मेडिकल देने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब डॉक्यूमेंट पहले क्लियर करके, पहले डॉक्यूमेंट क्लियर करोगे जब ही आपको मेडिकल देने दिया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आपको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। 5 दिन में आप डॉक्यूमेंट क्लियर करिए, उसके बाद आके आप मेडिकल दीजिए। ऐसा होता है वहाँ पर। जैसे कि हम बात करें, जैसे बहुत से कैंडिडेट है जिनको चेस्ट में यानी किसी का ऐसा उभरा हुआ है या फिर किसी के नाखून बड़े हुए हैं, उंगली टेढ़ा है, तो क्या इन टाइप के इसमें भी रीमेडिकल दिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल दिया जा रहा है। मेरे साथ एक बंदा था,
उसके नाखून हल्के से, जो अपने नॉर्मल नाखून होते हैं उससे हल्के से उभरे हुए नाखून थे। उसको बोले ये एक बीमारी है, बोले आपको इसके लिए रिमेडिकल दिया गया उसे। और एक बंदे के मतलब चेस्ट में फेट था बहुत ज्यादा, मतलब जो उभरा हुआ था, निपल्स जो होते हैं ना उनके, वो थोड़े उभरे हुए थे, तो उसको गायनोमेस्टिया करके लिख दिया था उन्होंने। तो उसको भी रिमेडिकल दिया, हालांकि वो बंदा फिर बाद में फिट हो गया उसको। और जो गायनोमेस्टिया एक ऐसी बीमारी है जो सर्जरी से ही ठीक होती है, आसानी से आप मेडिसिन लेके उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। फिर क्या रिमेडिकल में उसे क्वालिफाई किया गया है? हाँ, तो उसे क्वालिफाई किया गया ना, उससे गायनोमेस्टिया नहीं था, वो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे वहाँ पर, तो उसे फिर ले गए रिमेडिकल में, बहुत अच्छे से बारीकी से चेक किया गया, तो उसे गायनोमेस्टिया नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपको रिमेडिकल दे दिया है हाँ, तो आप हताश ना हो, यानी आप रिमेडिकल में भी बहुत से लड़के क्वालिफाई हो सकते हैं, लगभग 90% लड़के क्वालिफाई हो रहे हैं। रिमेडिकल का रेशो समथिंग 90% चांसेस है कि आप फिट हो सकते हैं वहाँ पर। और अपना और बात करें जैसे दांत में किसी को रिमेडिकल हाँ, दांत में एक बंदे को दिया था, उसमें क्या था, उसके जो दांत थे उबड़ खाबड़ थे और आगे पीछे थे, तो उसको अलाइनमेंट का इशू बताया था उन्होंने, बोला रिमेडिकल दिया। हाँ, उसमें रिमेडिकल दिया था उसको। दांतों के अलाइनमेंट के साथ प्राइवेट पार्ट में भी कुछ इश्यूज थे उसके, तो उसका भी टेस्ट हुआ था उसका, हालांकि दोनों में फिट हो गया वो। दांतों का अलाइनमेंट उसको मतलब बहुत बारीकी से देखा गया था उसका दांत। यानी बात ऐसी कि यदि थोड़े से भी प्रॉब्लम है तो आपको रिमेडिकल दिया जाएगा। फिर रिमेडिकल में भले ही वो आप क्वालिफाई कर। कभी कभी मेरे साथ वही हुआ, जैसे आँख में जो टेस्ट हो रहा था मेरा, तो सबसे पहले मुझे कलर ब्लाइंडनेस की बुक पढ़ाई गई, उसके बाद एक डायरी में छोटे वाले वर्ड पढ़ाए गए थे, तो छोटे वाले वर्ड को एक एक आंख से पढ़ा रहे थे वो। मैंने एक आंख से पढ़ा, फिर दूसरी आंख से पढ़ा, उसके बाद सीधे मुझे डिस्टेंस विजन पे ले गया। अच्छा। एकदम से तो मैं एकदम से जैसे लिया गया मुझे, तो मैं जैसे देखा तो मुझे धुंधला दिखा, तो धुंधला दिखा तो उन्होंने क्या, मैं पढ़ नहीं पाया डिस्टेंस विजन में। तो एक आंख मेरी उन्होंने 6/18 लिखा, एक आंख 6/12 लिखा। इतना मतलब मेरी आंखों को मतलब ऐसा पूरा कमजोर बना दिया, पूरा कमजोर बना दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद जब रिमेडिकल हुआ तो मुझे जब रिमेडिकल हुआ तो मुझे वो डायरी तो पढ़ाई नहीं गई, फिर सबसे पहले मुझे डिस्टेंस विजन पढ़ाएगा। डिस्टेंस विजन में मैंने 6/6 के दोनों आंखों से पढ़ा मैंने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस की वो पढ़ाई गई मुझे बुक, तो कलर ब्लाइंडनेस की बुक भी मैंने एक्यूरेट पढ़ा। जहाँ अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल बता दीजिए कि हाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब रिमेडिकल में ऐसा है, जिस पॉइंट में हमें रिमेडिकल दिया है, हाँ, सिर्फ उसी को चेक करते हैं, बाकी दूसरा नहीं करते। बाकी दूसरा कुछ भी चेक नहीं होगा। अगर आपको आंख में दिया तो आंख में चेक होगा, आपको दांत में दिया दांत में चेक होगा, उसके अलावा कोई दूसरी चीज चेक नहीं की जाएगी आपको वहाँ पर। और रिमेडिकल ऐसा है बिलासपुर का, जहाँ पर मेरा रिमेडिकल था, डॉक्टर चाहते हैं कि अगर बंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे फिट कर दें। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो वो रिस्क तो नहीं है। यानी हमारी स्टाफ जो है सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छे सपोर्टिव, काफ़ी सपोर्टिव है वहाँ का स्टाफ, बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ का। वो खुद चाहते हैं कि बोले बंदे फिट हो जाएं। लेकिन और जैसे हम बात करें, बहुत से लोगों को प्राइवेट पार्ट से संबंधित रिमेडिकल दे रहे हैं, तो उसमें किस टाइप से क्या होगा? हाँ, प्राइवेट पार्ट से संबंधित रिमेडिकल दे रहे हैं, तो जो अंडकोश होता है वहाँ पर कुछ पिंपल्स जैसे जो हो जाते हैं ना, उसमें भी आपको रिमेडिकल दिया जाएगा। और किसी को वो हाइड्रोसिल वाली, हाँ, हाइड्रोसिल वाली में तो देगा ही देगा, बट वो प्राइवेट पार्ट में कुछ होते हैं पिंपल्स टाइप के होते हैं, तो उसमें भी आपको रिमेडिकल देगा। आपके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत बारीकी से चेक करते हैं वैसे वो सारी चीज़, पाइल्स भी चेक किया जाएगा आपका। और नौकनी जो है, नौकनी आपको कुछ ज़्यादा ही है तो नौकनी में आपको बाहर किया जाएगा। मेरे साथ एक बंदा था, उसको डर था कि मेरा नौकनी है, और मैंने भी जब चेक किया था उससे, तो मुझे भी डर था कि उसको नौकनी में बाहर कर देगा। लेकिन जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसे नौकनी नहीं निकली। एक बंदे को आया था इशू थोड़ा सा, तो उसे लेटा कर भी चेक किया गया। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमने SSC-GD के फिजिकल के बारे में जो हमारे साथी लेकर के आए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका फिजिकल कब है और कहाँ सेंटर है उसके बारे में बताएं, ताकि जो है हमारे जो भी साथी लेकर के आते हैं जिस सेंटर से भी, उसका रिव्यू हम इसी चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।